कोनों की तुलना। नीचे दिए गए जानवरों को देखिए जिनका मुंह खुला है। इसका मुंह खुला हुआ है, इसका भी है, इसका नहीं दिख रहा, इसका है। क्या आप इनमें कोई कोन देख सकते हैं? इसके अंदर हाँ एक कोन बन रहा है, इसमें भी कोन बन रहा है। अच्छा इसका भी खुला हुआ है, ऐसे है ना, ये भी। यदि हाँ तो उनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। तो ये इसका क्या है, ये भुजा, ये वाला भी इसका भुजा, ठीक है, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष, ठीक है। इसमें ये भुजा हो जाएगा, ये वाला भुजा और ये वाला शीर्ष, इसमें ये शीर्ष, ठीक है, और ये भुजा और ये भी भुजा, भुजा भुजा और इसका शीर्ष। तो उनमें से प्रत्येक की भुजा और शीर्ष को अंकित कीजिए। कर लिया। कुछ मुंह अन्य से अधिक खुले हैं। आप यह समझ सकते हैं कि जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या इन चित्र में दिए गए कोनों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? हाँ। क्या दोनों कोनों की तुलना हमेशा सरल होती है? इन चारों जो कोण दिए हुए हैं, तो हमारे लिए कोण ज्ञात करने के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। डी लाए हो? ये इसमें कितने का कोण बन रहा है? 110। इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है? लगभग 50। और इसमें 70 डिग्री। कितना? अब सबसे एक नंबर पे कौन आएगा? छोटा वाला ये होगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। कुछ ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं, प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे? कुछ और कोण बनाइए जिन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। अध्यारोपण सुपरपोजिशन द्वारा कोणों की तुलना कैसे करते हैं? अध्यारोपण द्वारा किन्हीं दो कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर रखकर की जा सकती है। अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए। जैसे ये वाला है तो बी और सी, तो इसका जो शीर्ष होगा तो इसके ऐसे ही इसके डिट्टो इस पे रखेंगे। तो जब हमने इसको और इसको रखा तो ये हमारा नया चित्र बना। अध्यारोपण के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। तो देखो ये वाला छोटा है CBA, ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है। आकृति में दोनों कोणों को आरोपित किए गए हैं, परंतु हम तो किताब से निकाल के नहीं रख पाएंगे, तो हम डी का प्रयोग करते हैं। किसका? डी का। इसमें 30 डिग्री का और इसमें 50 डिग्री का, ठीक है। आकृति में दोनों कोणों को अध्यारोपित किया गया, अतः आकृति से यह स्पष्ट हो जाता है कि PQR कोण ABC से बड़ा है। क्लियर? कंसेप्ट समझ आया? समान कोण किसे कहते हैं? आकृति में दर्शाए गए कोण AOB
और कोण एक्स ओ वाई में कौन सा बड़ा है? तो ये ए ओ बी कितने डिग्री का है? हम पेज को तो फाड़ के चिपका के नहीं दे सकते, ये 60 डिग्री का है, इसको भी मापते हैं, ये भी 60 डिग्री का है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो देखो वही एक दूसरे के ऊपर कवर अप कर गया। दोनों कोनों के शीर्ष एक समान है, कैसा है? और दोनों कोनों की भुजा एक दूसरे को पूरी तरह अध्यारोपित कर रही है, ठीक है? जैसे ओ ए ये वाली भुजा किस पे कर रही है? ओ एक्स पे, इस पे देखो कर रही है। ओ बी ओ बी ये है 10 तारीख, ये है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है यहाँ पे। अतः ये दोनों कोण आकार में एक समान है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? एक समान। दोनों कोणों के माप एक समान है क्योंकि ये दोनों कोण समान घूर्णन या घुमाव के कारण बने हैं। अर्थात ओ बी रेखा, ओ ए रेखा, ओ वाई और ओ एक्स का घुमाव क्या है? समान है। अध्यारोपण की दृष्टि से जब दोनों कोण उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोणों की दोनों भुजाओं एक दूसरे पर अध्यारोपित करती है तो दोनों कोण के माप क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर है? अब हम अध्यारोपण द्वारा और कहाँ तुलना करते हैं, आइए पता लगाइए। अब क्लियर है? यहाँ से आप करिएगा।